आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम को देखकर भगवान शिव के नेत्र उनके दर्शन करने के लिए कितने लालायित हो रहे हैं, यह आपने कल देखा। अब भगवान शिव एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। और दुविधा क्या है उनके मन की, कि चाहते तो हैं भगवान श्री राम के दर्शन करना, किंतु संकोच इस बात का है, भय इस बात का है कि यदि मैं गया वहाँ पर तो सब लोग जान जाएंगे कि ये श्री हरि का अवतार हैं। तो अब क्या कीजिए, समस्या गंभीर है। अब आगे की बात चलते हैं। रावण मरण मनुज कर जांचा। और रावण ने क्या किया था, ब्रह्मा जी से जब वरदान मांगा, उसने कहा था कि मैं मनुष्य को छोड़ दिया जाए यदि, तो बाकी किसी के हाथ से ना मरूं। मनुष्य की अनुमति, मनुष्य चाहे तो मुझे मार सकता है। अब कारण क्या, इसको समझिए कि रावण की जो सारी की सारी शत्रुता थी वो देवताओं के साथ थी, जो शक्ति संपन्न थे, दैत्यों के साथ थी, असुरों के साथ थी। और राक्षस राज रावण यह मानता था कि जो मनुष्य जाति है वो तो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है, निकृष्ट जाति है मनुष्य जाति, और मनुष्य जाति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मनुष्य चाहे तो मुझे मार सकता है, इसके अतिरिक्त मैं किसी के हाथों ना मरूं। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विद बचन कीन चह साचा। अब भगवान शिव क्या सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने इस वचन को सत्य करने के लिए कि रावण मनुष्य के हाथों मारा जाएगा, श्री हरि को मनुष्य के रूप में आने के लिए, अवतरित होने के लिए निवेदन किया और श्री हरि श्री राम का अवतार लेकर आए। अब इस सत्य को भगवान शिव उजागर नहीं करना चाहते। प्रभु विद बचन कीन सह साचा, वो उसको सत्य करना चाहते हैं। और वो सच कब होगा, जब बात छुपी रहेगी, भेद छुपा रहेगा, वरना तो भेद स्पष्ट हो जाएगा। अब वो भेद अगर भगवान शिव जाते हैं श्री राम से मिलने वन में, तो वो भेद फिर भेद नहीं रह जाएगा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, कहते अगर मैं नहीं जाता हूं मिलने तो मन में बड़ा पछतावा रहेगा कि श्री हरि ने राम के रूप में अवतार लिया और मैं वहीं था, उसी जगह था, और देखो मेरा दुर्भाग्य कि मैं उनके दर्शन भी नहीं करके आ सका। तो शिव ये सोच रहे हैं कि जो न जाऊं रही पछतावा, बहुत पछतावा रहेगा। करत विचार न बनत बनावा, बहुत विचार किया, बहुत विचार किया, न बनत बनावा, बात नहीं बन रही थी, उपाय नहीं सूझ रहा था, कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी कि किस विधि जाऊं कि दर्शन भी कर लूं और भेद भी प्रकट ना हो। तो क्या करें, क्या कीजिए। यह विधि भय सोच ही ईसा, और इसी विधि में के वश में होकर, चिंता के वशीभूत होकर भगवान शिव सोचते ही रहे कि क्या करूं, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए मनुष्यों के साथ तो ऐसी स्थिति कितनी बार होती है, कितनी बार क्या होती है, हर वक्त ही होती है कि कुछ समझ में नहीं आता। कोई समझ ज़्यादा बड़ा थोड़ा ना है मनुष्य की। लेकिन इधर भगवान शिव भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं जाकर श्री राम के दर्शन करूं। यह विधि भय सोच बस ईसा, तेही समय जाई दस सीसा। और जब वो ऐसा सोच रहे थे, विचार ही कर रहे थे, तो उसी समय, वही समय था कि रावण वहाँ पर पहुँच चुका था। तेही समय जाई दस सीसा, दशानंद, 10 सिरों वाला वह रावण उस समय वहाँ पहुँच चुका था। लीनह नीच मारीच ही संगा, और उस नीच ने मारीच को अपने साथ लिया।
अब देखिए आगे तुलसीदास जी ने रावण के लिए नीच विशेषण का उपयोग किया। नीच कहा उसे कि जो निम्न तल के कार्य करता है, निम्न कोटि के कार्य। कहते वह नीच मारीच को संग लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहां भगवान श्री राम थे और वहीं आसपास भगवान शिव भी थे। कहते ये वही समय है एकदम। भयहु तुरत सोई कपट कुरंगा, और उसने क्या किया, उसने कपट से हिरण का रूप धारण किया, स्वर्ण मृग बन गया मारीच, भगवान राम को भ्रमित करने के लिए। यह वही काल है सीता हरण का काल। और उस काल में रावण वहाँ पहुँचा हुआ था, भगवान शिव भी वहाँ पर हैं। कर छल मूढ़ हरि वैदेही, और कहते हैं छल करके उस मूढ़ ने, मूर्ख ने हरि वैदेही, वैदेही का हरण कर लिया। अब यहाँ पर भी रावण नाम नहीं लिया तुलसीदास जी ने, और क्या कहा उसे, मूर्ख। पहले नीच कहा है, अब मूर्ख कहा है। अनेक लोग, फैशनेबल लोग रावण का बड़ा पक्ष लेते हैं। कहते हैं कि बड़ा विद्वान था, प्रकांड पंडित था, भगवान राम से भी ज़्यादा उसको ज्ञान था। ठीक है, बड़े भक्ति भाव से वो रावण की प्रशंसा करते हैं, हम भी सहमत हो लेते हैं, कोई संदेह नहीं, मान लेते हैं। और मान ही लिया कि रावण महापंडित था, महाज्ञानी था। अब आप बताइए, ऐसा महापंडित महाज्ञानी कोई आपकी पत्नी को उठा कर ले जाए तो उसके बाद आप कह देंगे उसे महापंडित और महाज्ञानी? कहते हैं वो महावीर था। आगे जब वो हरण करके ले जाता है, या उससे भी पहले रावण जब मारीच के पास जाता है और उससे कहता है कि सीता हरण में तुम्हें मेरी सहायता करनी है, तो मारीच उससे कहता है यदि तुम इतने ही वीर हो तो क्यों सीता का हरण कर रहे हो छलपूर्वक? जाओ और राम से जाकर सम्मुख युद्ध करो, राम को पराजित करो और सीता को ले आओ। अशोक वाटिका में भी सीता रावण से कहती है कि यदि तुम इतने ही वीर थे, अपनी वीरता का इतना ढिंढोरा पीटते हो, तो छलपूर्वक मेरा हरण करके क्यों लाए? तुम अपने को त्रिलोकी कहते हो, लंकेश कहते हो, और कहते हो कि अपार बल है मुझ में, तो तुम्हारा वो बल कहाँ गया? एक भिखारी का, छली का भेष धरकर तुम मेरा हरण करके लाए, कहाँ गई थी तुम्हारी वह वीरता? इतना धिक्कारती है सीता रावण को। तो तुलसीदास जी ने पहले तो नीच कहा रावण को और अब मूर्ख कहा। कर छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। और कहते हैं उस मूर्ख को प्रभु श्री राम का प्रताप नहीं मालूम था, उसे नहीं पता था कि उसने ये क्या कर दिया है अपनी मूर्खता में, कि उसने वैदेही का हरण कर लिया, सीता को हर कर ले आया। अब उसकी क्या दुर्गति होगी इसका उसे अनुमान ही नहीं था, और वह इतनी मूर्खतापूर्ण अपनी दशा में ऐसा कृत्य कर बैठा, कुकृत्य कर बैठा। मृगबध बंधु सहित हर आए। और कहते हैं क्या हुआ उसके बाद, जब मारीच स्वर्ण मृग का रूप धरकर वनों में राम को पुकार रहा था, तब लक्ष्मण जी भी वहाँ पहुँच गए थे सीता जी के कहने पर। तो मारीच को मारने के बाद मृगबध बंधु सहित हर आए, उसको मारने के बाद अपने बंधु के साथ भगवान वापस लौटकर आश्रम में आते हैं अपने, जहाँ सीता को छोड़ कर गए थे। आश्रम देख नयन जल छाए, और आश्रम को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। क्यों आंसू भर आए? आश्रम में सीता नहीं थी। सीता को न पाकर भगवान राम समझ गए कि सीता किसी छल का शिकार हुई है, कोई दुर्घटना घट गई है सीता के साथ, तभी सीता वहाँ नहीं है। और यह सोचते ही प्रभु श्री राम की आंखों में अश्रु भर आए।
बिरह बिकल नर इव रघुराई। और कहते हैं वो जो रघुपति थे भगवान श्री राम, वो मनुष्यों के समान विरह को प्राप्त हो गए, दुख को प्राप्त हो गए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, बिल्कुल वैसे व्याकुल जैसे एक साधारण मनुष्य हो जाता है, उसी व्याकुलता से घिर गए। खोजत विपिन फिरत दो भाई, और वो दोनों भाई वन वन में सीता को खोजने लगे। कब हूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुख ताके। कहते हैं वो श्री हरि, वे भगवान राम, जो दुख और सुख से पार हैं, जिन्हें ये कोई चीज़ें नहीं व्यापती, ना संयोग ना वियोग, इन सभी चीज़ों से पार हैं। वे भी जब लीला करने आते हैं तो उस लीला के समय में देखा प्रकट विरह दुख ताके, और विरह के अंदर दुख को भोगते हुए प्रकट रूप से उनको देखा गया है। तो किस तरह से सीता के वियोग में प्रभु श्री राम अश्रुपात कर रहे हैं, व्याकुल होकर हाहाकार करके विलाप कर रहे हैं। वे प्रभु राम जो इन सब चीज़ों से पार हैं, किंतु उस समय वे लीला कर रहे हैं। तो ऐसा देखा उस समय भगवान शिव ने। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। कहते हैं जो रघुपति का चरित्र है ना, भगवान राम का चरित्र अति विचित्र है। शब्दों पर देखिए कैसा एक कौशल तुलसीदास जी ने प्रकट किया है, कितने सूक्ष्म रूप से उनको उकेरा है, बिल्कुल उपयुक्त शब्दों को। कहते हैं अति विचित्र, अति और विचित्र दोनों चीज़ें देखो। विचित्र का मतलब है यहाँ रहस्यपूर्ण, कि भगवान श्री राम का ये जो चरित्र है ना, अति रहस्यपूर्ण है। और रहस्य किसे कहते हैं? जिसे जाना जा ही नहीं सकता, जिसे जानना असंभव हो, उसे रहस्य कहते हैं। आप उसको सूंघ तो सकते हैं, रहस्य को महसूस तो कर सकते हैं, उसकी अनुभूति, उसकी सुवास को अनुभव कर सकते हैं बस, लेकिन उसे जान नहीं सकते। ऐसा रहस्य है, बड़ा विचित्र है। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। और इसे कौन जान सकता है? परम सुजान। सुजान माने ज्ञानी, और ज्ञानी भी कैसे? परम, परम तत्व को जानने वाले, गूढ़ ज्ञानी, ब्रह्मदर्शी, रहस्यदर्शी। ऐसे सुजान ही केवल प्रभु श्री राम के इस अति विचित्र चरित्र को जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता। कैसे जानिएगा? प्रभु के चरित्र को जानना है। एक इंसान दूसरे इंसान के चरित्र को तो जान नहीं सकता। कितना धोखा खाता है इंसान, पूछो तो दुनिया कहती है दुनिया में धोखा ही धोखा भरा है। हर आदमी कहता है मुझे किस किस ने धोखा दिया, हम उसको जान ही ना सके। तब जब एक मनुष्य को ही नहीं जान सकते, तो उस परम विराट सत्ता को जो मनुष्य के रूप में अवतार लेकर आई है, उसके उस विचित्र रहस्यपूर्ण चरित्र को कैसे जानिएगा? तो नहीं जान सकेंगे तो क्या होगा? जे अति मंद विमोह बस, हृदय धर हूँ कछु आन। कहते हैं भगवान श्री राम की रहस्यपूर्ण चरित्र को कौन जान सकता है? परम सुजान। और जो परम सुजान नहीं है वे क्या हैं? जे अति मंद, जो बहुत अधिक मंद बुद्धि हैं, अज्ञानी हैं। उनकी क्या स्थिति है देखिए। जे अति मंद विमोह बस, और वो मोह के वशीभूत हैं, मोह के वशीभूत। हृदय धर ही कछु आन, और हृदय धर ही कछु आन, उनके हृदय में कुछ और ही चलता रहता है। भगवान राम की बातें सुनकर, उनकी कथाएं सुनकर, उनका चरित्र सुनकर, उनकी दिव्यता, उनकी महिमा, उनकी गरिमा,
यह सब सुनकर उनके मन में कुछ और ही चलता रहता है। अब देखिए कितना सुंदर यहाँ शब्द का संयोग तुलसीदास ने बिठाया। वे यह नहीं कह रहे यहाँ पर कि वे सब लोग श्री राम की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। वे कह रहे हैं उनके मन में कुछ और ही चलता रहता है। और ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ऐसे लोग जो राम की महिमा को नहीं जान सकते, आपको सुनकर परम आश्चर्य होगा और शायद ना भी हो, क्योंकि अगर ऐसा प्रसंग आपके जीवन में घटा है तो हो सकता है ना हो, बिल्कुल हो सकता है। अनेक लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, अनेक ऐसे इसी कोटि के जो बताए ना, जे अति मंद विमोह बस, जो बहुत मंद बुद्धि हैं और मोह के वशीभूत हैं। ऐसे अनेक लोग मुझे मिलते हैं जो राम का नाम सुनते ही बेहद भड़क जाते हैं और राम के नाम की कोई चीज़ अगर उन्हें पकड़ा दो, उनसे कहो ये प्रसाद है। मैं कई बार ऐसे लोगों को थोड़ा सा छेड़ता भी हूँ, देखता हूँ, उनको प्रसाद दिया हाथ में, कोई मिठाई दी खाओ, वो ले लेते हैं खाने के लिए, मुंह तक ले जाते हैं। मैं कहता हूँ भगवान राम का प्रसाद है, और वो फेंक देते हैं। कहते राम नाम तो हम सुन ही नहीं सकते और आपने राम के नाम की मिठाई हमें दे दी। इसी प्रकार से यदि कोई पुस्तक पकड़ा दो तो वो फेंक देते हैं। एक को एक राम के नाम का लिखा हुआ बहुत सुंदर झोला दिया मैंने, उसने तत्काल फेंक दिया। कहता इस पे राम लिखा है और राम से मैं नफरत करता हूँ। वही बात कही है ना तुलसीदास जी ने कि बस हृदय धर है कुछ आन, कुछ और ही अपने हृदय में रखते हैं। लेकिन उनका दोष नहीं है, मैं कह रहा हूं। अगर रावण जैसा व्यक्ति, जिसको आप महापंडित महाज्ञानी कहते हैं, वह व्यक्ति जो अनेक बुद्धिजीवियों का आदर्श है, महाज्ञानी होने का, उनका देवता बनता है, वह भगवान राम की प्रिया का हरण कर लेता है, तो ये लोग तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत प्यारे लोग हैं, थोड़ी सी आलोचना ही तो कर रहे हैं राम की। वो तो उनकी पत्नी को ही उठा कर ले गया, तो ये तो बेचारे बड़े सीधे साधे हैं। थोड़ा बहुत इनके मन के अंदर जो नकारात्मक शक्तियां बैठी हैं, उन्होंने इनको वशीभूत किया हुआ है, और उसके वशीभूत हुए ये कुछ भी राम के प्रति कहते रहते हैं। तो ये न घृणा के पात्र हैं ऐसे मंदबुद्धि लोग, न क्रोध के पात्र हैं, ये दया और प्रेम के पात्र हैं। और ऐसे लोगों को मैं बहुत प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। यदि वे राम की आलोचना कर रहे हैं, राम के निंदा कर रहे हैं, या राम के लिए न कहने योग्य बातें भी कह रहे हैं, तो मैं यही समझ लेता हूँ कि हे राम, इनके माध्यम से अपने लिए आप न कहने योग्य शब्दों का उपयोग कराकर मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं इन पर क्रोध करूँगा कि ये मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के विषय में न कहने योग्य बातें कह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं प्रभु, आप ऐसी परीक्षाएं ना लीजिए, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि इन सब में से भी तो आप ही बोल रहे हैं। आप यदि स्वयं को ही नहीं सिमरना चाहते इनके माध्यम से, इनको वह सौभाग्य नहीं देना चाहते कि वे आपके राम के नाम में डूबें, तो माया ने इनको बरगला दिया है, वरना ये तो प्यारे लोग हैं सब। तो मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति पर क्रोध नहीं कर सकता, न घृणा कर सकता, जो आपके लिए न कहने योग्य बातें कह रहा है। यह भी तो राम की ही लीला है ना कि वह कह रहा है। तो हे राम, मैं उनको दोष नहीं दूंगा, किंतु यहाँ एक बात समझने वाली है कि तुलसीदास जी जो इतने परम प्रेम में पगे हुए हैं, वे यहाँ पर रावण का पक्ष नहीं ले रहे। यदि आप
रावण का पक्ष लेकर राम को हे दृष्टि से देखते हैं, राम को कहीं छोटा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो जानते हैं ये सारा कृत्य क्या बताता है? ये कहता है कि आपके भीतर की जो चित्तवृत्ति है वो राक्षस संस्कृति के ही निकट है, आर्य संस्कृति के निकट नहीं है। आप राक्षस संस्कृति के पक्षधर हैं। चाहे कितना विद्वान था रावण, हम भी मानते हैं विद्वान था, लेकिन सदाचारी तो नहीं था। एक भी भगवान राम का कृत्य ऐसा नहीं है, एक भी, कि जो सदाचार के विपरीत हो। और रावण का एक भी कृत्य ऐसा नहीं है जो सदाचार के पक्ष में हो। बहुत सारे लोग कुछ ये दावे करते हैं कि रावण कितना सदाचारी था, कितना नेक दिन इंसान था, कितना धर्मात्मा था कि उसने सीता को छुआ तक नहीं। वे ना समझ यह नहीं समझते, समझ नहीं पाते कि उसके लिए सीता को न छुपाना उसकी मजबूरी थी। मंदोदरी के कारण वह नहीं छुपाया। सीता को सारा संरक्षण जो प्राप्त था वो मंदोदरी का था। मंदोदरी ने रावण से कहा था, तुम नहीं जानते, तुम सीता के रूप में आग उठा कर ले आए हो, और ये आग इस पूरे राक्षस कुल को जलाकर राख कर देगी, और मैं तुम्हें इस आग को छूने की अनुमति नहीं दूंगी। और रावण का वह पुत्र जिस पर रावण पूरी तरह से निर्भर था, मेघनाद, वह भी इसके पक्ष में नहीं था कि रावण सीता को छू सके। वो उसकी मजबूरी थी रावण की। और वे लोग जो कहते हैं कि देखो रावण कितना सदाचारी है कि सीता को छुआ नहीं, तो उनसे पूछो भैया इतना सदाचारी ही था तो सीता का हरण करके क्यों लाया? बताओ क्यों लाया? वहां उनकी दृष्टि नहीं जाती। कहते हैं बहुत राम से भी अधिक वीर था रावण। तो वो तो विभीषण के कारण मारा गया, वरना राम रावण को कभी हरा नहीं सकते थे। तो जो लोग ऐसी बात करते हैं उन्हीं से यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि ऐसा था तो वन में एक आश्रम में राम रह रहे हैं, उनका भाई है, 2 जने हैं, और उन 2 जनों को युद्ध में हराकर रावण सीता को नहीं ला सकता था क्या? यदि ऐसा करता रावण तो बड़े सम्मान की बात थी। उस काल में यदि आप किसी को हराकर उसकी पत्नी को उठाकर ले आएं तो ये गर्व की बात, धर्मसंगत बात मानी जाती थी। इसको वीर्य शुल्का कहते थे कि आपने अपने बाहुबल से, आपके पास शक्ति थी, आप उठा लाए, तुझ में हिम्मत है तो तू रोक ले। तो कहते हैं कि तेरे बल का क्या हुआ रावण? क्यों नहीं तूने राम को पराजित किया युद्ध में? जानता था, क्योंकि देख चुका था खर, दूषर और त्रिशिरा, रावण के 3 महान सेनापतियों को और उसके 14,000 राक्षस सैनिकों को अकेले मार डाला था, अकेले पंचवटी में। और रावण समझ गया था कि राम से जितना दूर रहूं मैं उतना ही मेरा भला है। सीधे सीधे उसके अहंकार ने स्वीकार नहीं किया। तो अभी ये वाली सारी वस्तु स्थिति है, वर्तमान स्थिति जो मैं बता रहा हूं कि भगवान शिव वहां पर हैं और उसी समय रावण भी वहां पर आ गया और सीता का हरण करके ले गया है। भगवान राम अपने भाई के साथ वनों में विलाप करते हुए सीता को खोज रहे हैं। अब आगे की बात कल करेंगे। कथा का रस लेते हुए आगे बढ़ना है हमें। बैलगाड़ी की गति से चलेंगे हम, कोई जल्दी नहीं है। प्रभु कथा के रस में डूबते हुए, सराबोर होते हुए, आनंद मग्न होते हुए आपको तिरना है। जैसे कि कोई पत्ता लहरों के ऊपर, लहरें उसे बहाए ले जा रही हैं।
तो इन कथा रूपी लहरों पर हमें तिरते जाना है, तिरते जाना है, तिरते जाना है। जय जय कपिनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषाशक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा। त्रिपुरारि खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा। बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा। नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता। करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता। त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता। मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता।
जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन।